हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुस्मिता कुशवाहा आप सबका स्वागत करती हूँ मानपुर ITI में। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की थ्योरी पढ़ाऊंगी। आइए देखते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर का सिद्धांत। उसके पहले थोड़ा सा अपन स्टेटर और रोटर देखते हैं, कैसे होते हैं स्टेटर और रोटर। तो स्टेटर नाम से स्पष्ट है, मोटर का स्टेशनरी पार्ट स्टेटर कहलाता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये स्टेटर है। इसमें ये लैमिनेटेड आयरन कोर है, इसी में 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ठीक है, और ये टर्मिनल बॉक्स है। इस टर्मिनल बॉक्स से कुल 6 टर्मिनल सप्लाई के लिए निकाल लिए जाते हैं और ये इसे अपन योग भी कहते हैं। स्टेटर मोटर का जो स्टेटर होता है उसे ही योग भी कहते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है। तो ये देखिए जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस तरह से ये पोल्स हैं। ये कहाँ पर बनते हैं? स्टेटर में। ये स्टेटर में इस तरह से 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, यहीं पर ये पोल्स बनते हैं। और ये जो आप इसके नीचे इस तरह से डायग्राम देख रहे हैं, इस तरह से बना हुआ, तो ये आपका रोटर वाला पार्ट है। और यहाँ पर ये आपके क्या रखे गए हैं? चालक रखे गए हैं। इन्हें और अच्छे से यहाँ पर अपन देख सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये रोटर आपका है, सिंगल केस रोटर है। आगे मैं टाइप्स बताती हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर ये लैमिनेटेड आयरन कोर का ही खोखला पाइप जैसा भाग होता है और इससे ये छड़ें होती हैं। यहाँ पर ये छड़ों के द्वारा ये बनाया जाता है और इन छड़ों को एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तब ये क्या करते हैं? वाइंडिंग का ही काम करने लगती हैं। ये जो रॉड हैं आपस में शॉर्ट सर्किट हैं, ये वाइंडिंग का काम करने लगती हैं। अब देखिए काम कैसे करती है ये मोटर। जब स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। यहाँ पर ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है। तो हम जब देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये फील्ड ऐसे रोटेट हो रहा है, लेकिन ये फील्ड रोटेट नहीं होता है, बल्कि इसमें पोल इतनी तेज़ी से बनते हैं और चक्रीय क्रम में ऐसे घूमते हुए ये पोल बनते हैं, जैसे मूविंग लाइट होती है। बिल्कुल मूविंग लाइट की तरह ये बहुत तेज़ी से पोल बनते हैं। यहाँ पर ये तो ये जब पोल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो रोटर में कंडक्टर रखे हुए हैं, ये आपका ये स्टेटर है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पोल्स बन रहे हैं तो ऐसा लगता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता है। ये पोल्स इतनी तेज़ी से बनते हैं। तो ये जो रोटर चालक रखे हुए हैं तो इसका फ्लक्स इनमें लिंक हो रहा है, यानी कट कर रहा है, कट हो रहा है ये। तो अगर हम ऐसा मान लें कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अगर हम मानते हैं तो इसके सापेक्ष रोटर की गति या इस घूर्णन गति कैसी हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये फ्लक्स देखिए अगले फिगर में आप देख सकते हैं कैसे समझ में आ रहा है। ये यहाँ का फ्लक्स ऐसे कट हो रहा है और जैसे ये कट होता है तो इन रोटर कंडक्टर्स में क्या होने लगता है? EMF इंड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है तो 3 फेज पॉलीफेज में ही हो सकती है। पॉलीफेज यानी जहाँ पर मोर देन 2 फेज होंगे, 2 फेज से ज़्यादा की सप्लाई मिलेगी। 2 फेज होंगे, मिनिमम 2 फेज चाहिए हमें इस प्रोसेस के लिए। सिंगल फेज में यह प्रोसेस नहीं होती है। तो इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल ऐसा कह सकते हैं कि जब स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो वहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित हो जाता है और यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता नहीं है, जबकि इसके पोल चक्रीय क्रम में इतनी तेज़ी से बनते हैं
कि वो लगता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, चूँकि ऐसा नहीं है। और ये रोटेटिंग फील्ड जो है इन कंडक्टर को कट करता है। इन कंडक्टर को कट करने के कारण इनमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब इसकी अगर डायरेक्शन देखें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर हम क्लॉकवाइज इसको मानते हैं तो इसके सापेक्ष जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या रोटर का जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और इस प्रकार जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये कंडक्टर के कट होने के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उससे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अपन उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दायां हाथ यानी ये फ्लेमिंग ने कैसे वो किए थे, ऐसे ये थंब और ये मिडिल फिंगर और ये लास्ट, इन तीनों को परस्पर एक दूसरे के 90 डिग्री में अगर हम रखते हैं तो हमें यहाँ से रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फील्ड है या ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं स्टेटर में जो फील्ड है यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड अगर देखी जाए तो वो ns होती है। ns का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड यानी इंडक्शन मोटर का जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है और जो रोटर फील्ड है वो कुछ कम स्पीड से रोटेट करता है। जो रोटर का फील्ड है वो कुछ कम स्पीड से रोटेट होता है। इस प्रकार वहाँ पर किसके कारण, स्लिप के कारण हो रहा है। ठीक है, स्लिप के कारण हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है, दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट होने लगते हैं, तो फिर मोटर स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स कट नहीं होगा, दोनों ही सेम स्पीड से चलेंगे। तो यही एक ऐसी मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जिसका रोटर थोड़ा कम स्पीड से घूमता है। और यह मोटर जी इस प्रकार 3 फेज इंडक्शन मोटर इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ओके, फिर चलिए देखते हैं अपन टाइप्स में आते हैं रोटर के प्रकार। स्टेटर तो अपन ने पढ़ लिया था। रोटर 2 प्रकार के होते हैं। स्क्विरल केज यानी ये गिलहरी के पिंजरे के समान इसकी आकृति होती है, ये गिलहरी के पिंजरे के समान। तो ये सिंगल केज रोटर है। और इसी का दूसरा टाइप्स होता है डबल केज यानी इसमें 2 लेयर होती हैं। जैसे यहाँ पर ये रोटर बार सिंगल बने हुए हैं, फर्स्ट वाले में सिंगल बने हुए हैं, तो यहाँ पर 2 लेयर बनाई जाती हैं। ये 2 लेयर बनी होती हैं, तो इसे डबल केज रोटर कहते हैं। देखते हैं सिंगल केज रोटर में कौन कौन से मटेरियल है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो रोटर है लैमिनेटेड आयरन कोर पर पाइप जैसा भाग होता है। ये यहाँ पे खोखला होता है, जैसे पाइप खोखला होता है, तो ये लैमिनेटेड आयरन कोर का बना होता है। इसमें ये तांबे की छड़ होती हैं। ये जो रॉड हैं ये तांबे की हैं। और जो आपका ये एंड रिंग है, ये जो शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो ये एंड रिंग भी कॉपर की ही होती हैं। एंड रिंग भी कॉपर की होती हैं। इन्हें वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इन रोटर बार्स में ये जो एंड रिंग है इन्हें वेल्डिंग के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस तरह शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये छड़ें भी वाइंडिंग की तरह काम करने लगती हैं। ठीक है, तो जैसे छोटी और बड़ी दोनों ही प्रकार की इंडक्शन मोटर होती हैं। तो छोटी इंडक्शन मोटर में एल्यूमिनियम के रॉड प्रयोग किए जाते हैं। ये जो रॉड हैं ये एल्यूमिनियम के प्रयोग किए जाते हैं। जबकि बड़ी में क्या करते हैं, बड़ी इंडक्शन मोटर में ये जो रॉड है कॉपर की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रोटर को सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया होती है। कैसे,
यहाँ पर हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं और रोटर में उसके प्रभाव से यानी ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया के द्वारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। और इस ईएमएफ को एक समान बनाए रखने के लिए जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ठीक है, उसे एक समान बनाए रखने के लिए ये जो रोटर छड़े हैं इन्हें थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है। बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नहीं बनाया जाता है बल्कि थोड़ा सा तिरछा बनाया जाता है, ठीक है। तो ईएमएफ और टार्क, जो टार्क बल होता है, टॉर्क, उसे भी क्या करते हैं, दोनों एक समान बनाए रखने के लिए कुछ ऐंठी हुई स्क्यूब्ड प्रयोग की जाती हैं। स्क्यूब्ड यानी तिरछी, इनको स्ट्रेट नहीं स्क्यूब्ड प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं डबल केज रोटर। ये यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये आपका शाफ्ट है, ये आंतरिक केज है, इनर केज है, और ये बाहरी केज है। तो इनर केज आप हमारी तांबे की बनी होती है। इनर यानी आंतरिक वाली केज जो है वो तांबे की बनी होती है। तांबे में रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है, तांबा कम रेजिस्टिव धातु है जबकि उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होता है। और जो बाहरी केज है वो पीतल की बनी रहती है। पीतल में थोड़ा उससे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो तांबे की अपेक्षा ज़्यादा। तो जो हमारी बाहरी केज है वो हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस वाली होती है, जबकि आंतरिक केज जो है वो लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस वाली होती है। देखते हैं तो इस प्रकार के रोटर में चालक छड़ों की ये दो परत हैं, ठीक है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक और बाहरी। आंतरिक केज जो है इनर केज जो है वो आपकी तांबे से बनी होती है जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और रिएक्टेंस कम होता है। और जो बाहरी केज है वो पीतल की बनी होती है और उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है और रिएक्टेंस कम होता है। तो देखिए जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इंडक्शन मोटर में के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है, तो स्टार्टिंग के समय जो रोटर फ्रीक्वेंसी है, रोटर फ्रीक्वेंसी FR, रोटर फ्रीक्वेंसी स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों ही बराबर होती हैं, इसीलिए जो भीतरी केज है वो अधिक रेजिस्टेंस वाली इंडक्टेंस वाली होने के कारण विद्युत धारा के लिए बहुत ज़्यादा अवरोध प्रस्तुत करती है, बहुत ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करती है, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारी आंतरिक केज है वो अधिक रिएक्टेंस वाली होने के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अधिक अवरोध बाधा उत्पन्न करती है, जिसके कारण धारा का जो अधिकतर भाग है वो रेजिस्टेंस में खर्च हो जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस में खपत हो जाता है। और मोटर को जो स्टार्टिंग टार्क है TST वो अधिक प्राप्त होता है। किसी भी मोटर को टार्क ज़्यादा चाहिए शुरू में, तो इस प्रकार ये वाइंडिंग के आंतरिक केज के कारण क्या होता है, मोटर को स्टार्टिंग टार्क अधिक मिल जाता है। पर जब क्या होता है, जब स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है या मोटर की स्पीड बढ़ती है तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होता है, कम होने लगता है। रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाता है, जिससे जो भीतरी केज है उसका रिएक्टेंस भी कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो भीतरी केज है उसमें होता क्या है, जो टार्क है हमारा रनिंग टार्क जो चाहिए वो स्पीड को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग में टार्क हमें अधिक चाहिए और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है तो हमारा जो टार्क है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी जो हमारा रनिंग टार्क है वो मोटर का बना रहता है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं वाउंड रोटर। वाउंड रोटर यानी अपन ने देखा था मोटर के क्लासिफिकेशन में कि मोटर दो प्रकार की होती है, स्क्विरल केज और वाउंड रोटर यानी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो अपन देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नाम से स्पष्ट है कि इसमें स्लिप रिंग का प्रयोग किया गया होगा या वाउंड रोटर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं ये शाफ्ट है और इसमें कार्बन ब्रशों पे ये स्लिप रिंग लगाई गई है और ये रोटर वाइंडिंग है, ठीक है, रोटर में भी वाइंडिंग की जाती है इसमें।
और ये स्लॉट है। स्लॉट का काम क्या है कि जैसे जो फ्लक्स रोटेट कर रहा है, यानी जो रोटेटिंग फील्ड के कारण जो हीट उत्पन्न होती है उसको मैनेज करने के लिए ये जो स्लॉट है मोटर में ऊपर खांचे बने होते हैं। तो हमारी जो वाउंड रोटर है तो इसमें भी लैमिनेटेड आयरन कोर, ये यहाँ पर लैमिनेटेड आयरन कोर पर 3 फेज वाइंडिंग, मोटर हम 3 फेज पढ़ रहे हैं, 3 फेज वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसमें हमने क्या अलग से देखा है, स्लिप रिंग स्थापित की जाती है। ये अपन जो देख रहे हैं रिंग टाइप का, तो ये स्लिप रिंग है, तो इसमें स्लिप रिंग स्थापित की जाती हैं। रोटर की शाफ्ट पर कितनी 1 2 3 स्लिप रिंग स्थापित की गई हैं और इनको क्या करते हैं, वाइंडिंग से संयोजित कर देते हैं। जो 3 फेज वाइंडिंग है उसी से इन्हें संयोजित कर दिया जाता है। और ये जो है स्लिप रिंग में जो वाइंडिंग की जाती है वो स्टार कनेक्शन में की जाती है। स्टार कनेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे किया जाता है। ये इस तरह से ये स्टार कनेक्शन होता है, इसमें स्टार जैसा बना रहता है, ठीक है। तो स्लिप रिंग मोटर में जो 3 फेज वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है, वो कैसे स्थापित की जाती है, स्टार में कनेक्टेड रहती है। और जो तीनों स्लिप रिंग है वो एक एक कार्बन ब्रश, यहाँ पर ये कार्बन ब्रश भी लगे रहते हैं, इन ब्लैक दिखा करते हैं, ये कार्बन ब्रश से संयोजित होते हैं। और इसमें एक खासियत और होती है कि जो ये 3 फेज है, रोटर में 3 फेज वाइंडिंग वाला पोर्शन है, तो बाहरी 3 फेज रेजिस्टेंस से इसको जोड़ा जाता है। 3 फेज रेजिस्टेंस से इनको, ये जो स्लिप रिंग है तीनों को बाह्य प्रतिरोधकों से संयोजित किया जाता है, बाहरी प्रतिरोध लगा दिया जाता है। ये हर फेज तीनों में एक एक प्रतिरोध से संयोजित कर दिया जाता है। तो ये अपन देख रहे हैं यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दी गई है। ये L1 L2 L3 या इन्हीं को RYB ये अपन का फेज सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर ये स्टार्टर है, ठीक है। तो ये मोटर है, ये टर्मिनल बॉक्स में तीनों सप्लाई को यहाँ पे ज्वाइंट किया गया है। ये देख रहे होंगे ब्लैक पोर्शन जो दिख रहा है, ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये कार्बन ब्रशेस हैं, इन्हीं में स्लिप रिंग को कनेक्ट किया जाता है और इन्हीं स्लिप रिंग के द्वारा स्लिप रिंग से जो वायर है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ये बाह्य प्रतिरोध है इन्हीं के कारण रोटर का मान कम रहता है। रोटर रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस के कारण धारा का मान क्या होता है, कम होता है। और जिसके कारण टार्क, जहाँ भी जब रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर धारा का मान कम हो जाता है और टार्क अधिक हो जाता है। और फिर जैसे जैसे ये मोटर धीरे धीरे रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हटाते जाते हैं सर्किट से, तो मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है। और जब ये मोटर फुल स्पीड प्राप्त होती है तो फुल स्पीड प्राप्त होने के बाद ये रेजिस्टेंस सर्किट से पूरी तरह हटा दिए जाते हैं और मोटर का जो टार्क है, रनिंग टार्क, वो मोटर को रनिंग अवस्था में बनाए रखने के लिए क्या होता है, पर्याप्त होता है। इस प्रकार से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कार्य करती है। अगला टॉपिक है हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डिफरेंस और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अंतर। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या अंतर है। अंतर जब हमसे बनने लगेगा तो हमें दोनों स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और एक तरफ अपन लिख लेते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसमें रोटर छड़ों को एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है। फर्स्ट डिफरेंस क्या है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर बार्स को, रोटर की छड़ों को एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किट किया जाता है, जबकि
स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर को बाह्य प्रतिरोधकों के द्वारा, ये देखिए बाह्य प्रतिरोधकों के द्वारा संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस दोनों में। अगला देखिए, जो आपकी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो इसमें कहीं भी स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, कहीं भी स्लिप रिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड रोटर मोटर में स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अपन ने देखा कि इसमें बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं और स्क्विरल केज में कहीं भी बाह्य प्रतिरोध नहीं जोड़ा जाता है। ये स्लिप रिंग में बाह्य प्रतिरोध लगाते हैं और स्क्विरल केज में नहीं लगाया जाता है। फिर 95% जो है, तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इंडस्ट्रीज वगैरह में 95% प्रयोग की जाती है। इसका रीजन क्या है? इसकी संरचना जो है सरल होती है, जबकि स्लिप रिंग की क्या होती है, थोड़ा सा कठिन होती है, इसीलिए इसे केवल 5% ही इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है। और स्क्विरल केज मोटर में कॉपर लॉस बहुत कम होता है, कॉपर लॉस कम होता है, जिसके कारण इसकी दक्षता अधिक होती है, इसकी दक्षता अधिक होती है। इनमें बाह्य प्रतिरोधकों के कारण, स्लिप रिंग में बाह्य प्रतिरोधकों के कारण दक्षता कुछ कम हो जाती है, दक्षता कुछ कम हो जाती है, जिससे इसकी प्रतिरोधकों के कारण क्या होती है, दक्षता कम हो जाती है। और इनका अपन